हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टमेंट ट्रेडर। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में मैं आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग पहले स्पेशल एक एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिसमें हमको लगता है, यहाँ से मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है एज ए चार्ट टेक्निकली जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे, वहाँ मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ पे 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एक अप मूव आ सकता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और उधर मुझे निफ्टी में 300 से लेकर 500 के बीच में एक पुल बैक दिखता है, यानी 22,800 से लेकर 23,000 के बीच में मुझे यहाँ पे पुल बैक निफ्टी में दिखता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक कैलेंडर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कल के डेट में तो इसमें जो यहाँ पे इन्फ्लेशन के रिजल्ट आए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गियर ऑन गियर यहाँ पर आया हुआ है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 3.5 से लेकर यहाँ पर 5% बेसिस है, दैट्स वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन रेट वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे 4.26 था प्रीवियस ईयर में, और एक्सपेक्टेशन 4 था, जो भी यहाँ पर घट करके 3.61, दैट्स वेरी गुड। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आया है 3.4 था, और इन्होंने 3.1 के आसपास 5.5 यहाँ पर आया। और इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर -1 से लेकर ये इन्फ्लेशन रेट मंथली ऑन मंथली इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनीवे और फोरकास्ट इन्होंने किया था 0.5, जो कि यहाँ पर घट करके -0.47, इट्स वेरी गुड। उसके बाद सेम टाइम में यहाँ पर यूएस मार्केट का आया था शाम के कोर इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ जो आया, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का 0.3 था, आया 0.2। कोर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर 3.2 से 3.1, ये भी कम क्या है। और इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ जो आया है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो यहाँ पर 317 लास्ट टाइम आया था, और एक्सपेक्टेशन 391.22 था, और घट करके यहाँ पर 319.02। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर के ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर हम लोग कोई भी चीज़ को फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, उसके बिहाफ पे अपने को यहाँ पे सब इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं यहाँ पर। फिलहाल कुछ इंडिया की तरफ से कुछ आने वाला नहीं है, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ आने वाला है, और फेड का यहाँ पर एक रिजल्ट आने वाला है। फेड का आई थिंक शायद 20 तारीख को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो तब तक मार्केट एक्सपेक्टेशन जो भी करना है तो एक्सपेक्टेशन उसको डाइजेस्ट कर चुका होगा जैसा भी है। अब मैं यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग पहले बिहाफ ऑफ मंथली बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है मंथली बेस पे। तो मंथली बेस पे आप देखोगे सेलिंग कम होती जा रही है, और यहाँ पे जो एक अप्रॉक्सीमेटली इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, इस क्लोजिंग बिहाफ पे अगर मैं देखूं तो एक चैनल के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एग्जैक्टली। ठीक, इसके बिहाफ में एग्जैक्टली लगा, क्योंकि देखो मंथली फ्रेंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर मंथली ट्रेंड पे काम करते हो, अभी देखो सबको यहाँ पर सब लोग पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मंथली सपोर्ट जोन पे खड़ा है अभी 1 2 यानी थर्ड टाइम अगर मैं देखूं तो बड़े ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं, मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे लगा के रखा है, तो एटलीस्ट ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये पुल बैक एक जाना चाहिए यहाँ पे, देन वापस यहाँ पे ये अगर मूव करेगा तो नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ये आया है। दूसरा मैं यहाँ पर एक और लगाता हूँ जो ट्रेंड लाइन, अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये जो पुल बैक है, यहाँ से मार्केट ने अपना ये जो रेजिस्टेंस था ये इसने ब्रेक किया है, जो बड़े टाइम फ्रेम के साथ इसने यहाँ पर एक पुल बैक किया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ऑन बिहाफ ऑफ शॉर्ट टाइम स्पैन, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को पुल बैक, अभी फिलहाल मैं जस्ट ओनली ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मंथली ट्रेंड है, तो मंथली ट्रेंड के हिसाब पे बहुत आपको प्रिसाइसली यहाँ पे दिखेगा। तो जो यहाँ पे ये भी ट्रेंड लाइन था एग्जैक्टली वो यहाँ पे कहीं पे आपका कंप्लीट होते हुए दिख रहा शायद, आई थिंक। ठीक है, ये शायद अभी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है 46,000। भाई एक्सपेक्टेशन इज द इम्पोर्टेंट, लेकिन टेक्निकली जो दिख रहा है प्राइस जो फाइनली
प्राइस वो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुल बैक ऐसा दिखता है कि शॉर्ट टाइम के पुल बैक के लिए ये पुल बैक एक पुल बैक जा सकता है। ये पुल बैक तुम्हारा 50,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन सबको मैं हटा रहा हूँ। अब आप आ जाइए प्रैक्टिकल वे पे। प्रैक्टिकल वे पे चार्ट में क्या दिखता है, अगर आप यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक बार प्रॉपरली आपको यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये शायद कुछ एक सेकंड थोड़ा लूज हो गया शायद कुछ। यहां पे जो आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये जो कैंडल दिख रही है मुझे यहां पे, ये आपको जो कैंडल दिख रही है, चलिए एक सेकंड, यहां पे जो ये कैंडल दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल आपको एक अच्छी खासी कैंडल दिख रही होगी। इन टू कैंडल को यहां पे इनगल्फ कर दिया। उसके बाद और अपना सपोर्ट लेवल कहां हो गया, यहां पर अपना कहीं सपोर्ट लेवल था, करेक्ट। अपना यहां पे कहीं सपोर्ट लेवल है। तो यहां पे क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो भी लाइन हमारा यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, ये जो लाइन है, इस कैंडल को आप गौर से देखिए। ये कैंडल बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट मींस बॉडी, किसी भी कैंडल स्टिक्स का बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका कैंडल, ये अगर एक मारूबुजो कैंडल बनी है और यहाँ पे प्राइस को आने में, अगर ये इसको प्राइस को नीचे आना तो सेकंड या थर्ड कैंडल में यहाँ के नीचे क्लोज आ जाता, लाइक दैट दिस, ठीक है। यहाँ पे कैंडल पूरे यहाँ पे हॉल्ट हुई नीचे, लेकिन यहाँ पे कैंडल आपका कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के हिसाब से प्राइस और टाइम, मेन दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस वर्सेस हम लोग टाइम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। हम लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, प्राइस और टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है ना, ये जो कैंडल है, वन यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो 2 हफ्ते लगे थे मार्केट को, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 हफ्ते चले गए हैं, मार्केट उसी रेंज पे आके घूमा है। और यहाँ पे बाउंस बैक होने की पूरी संभावना, यहीं अपने को चाहिए, यहीं पर आप रिस्क ले सकते। और यहाँ पे क्या है, राउंडेड बॉटम टाइप से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पहला सिग्नल बुलिश, पूरा बुलिश, उसके बाद यहाँ पे ये डोजी, ठीक है, दिस इज अ डोजी एंड अगेन स्टार, ठीक है, ये स्टार। उसके बाद ये यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इस वाले कैंडल को डोजी, ठीक है, इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हैं। लेकिन ये भी बॉटम पे, और यहाँ फिर स्टार, अभी जो फिलहाल बन रही है वो स्टार बन रही है। तो दोस्तों यही पैटर्न्स अपने को चाहिए होता है, जहाँ पे हमारा बॉटम यहाँ पर बन रहा होता है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे आज या फिर 1-2 दिन में मोमेंटम, बैंक निफ्टी में तकड़ा मोमेंटम इधर की तरफ आने वाला है। जो पहला टारगेट तुमको कम से कम यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट, वैसे तो 50,000 का पॉइंट है, पर मैं यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल, मैं 1000 पॉइंट अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी की तरफ मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई देखो तो आरएसआई 40 के आसपास मूव कर रहा है, बड़ी प्रिसाइसली यहाँ पर नीचे की तरफ आरएसआई फिलहाल। वन डे के चार्ट में हिसाब देखो, वन डे के चार्ट में हमको और क्लियर दिखेगा, वन डे के चार्ट में और क्लियर यहाँ पर दिखेगा। वन डे के चार्ट में आपको क्या दिखेगा यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहां से लेकर यहां तक प्राइस को सस्टेन करने में कितना टाइम गया यहां पे। अगर प्राइस यहां से यहां पर गया है, इट मींस 2753, ठीक है, 2753 बार यहां पे गया हुआ है। और यहां पे बार, सॉरी, यहां पर 5.75% और यहां पे 9 बार लगा
10 दिन हो गए मार्केट को। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाऊँ, उसी चीज़ को मार्केट यहाँ पर रेंज करते हुए, यानी सेम फॉल, ठीक है, सेम फॉल, सेम वही चीज़ वहीं पर आ गई है जहाँ पे मार्केट था, और यहाँ पे मार्केट ने 33 डेज लगा, यानी 22 बार्स और 30। तो ये प्राइस अगर इसको नीचे गिरना हो तो ये फास्ट नीचे गिरता, लेकिन यहाँ पे प्राइस काफ़ी स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक पुल बैक जनरेट करना चाहिए मार्केट को, बिकॉज ऑफ रीजन आपको ही पता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो आपकी जो जीडीपी रेट आई है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हमारी एकदम अच्छी आ रखी है, गुड कंडीशन, जो पिछली बार रिजल्ट आ रखा है। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन रिजल्ट, ठीक है, इन्फ्लेशन रिजल्ट हमारे यहाँ पर कम आने लगे हैं, और यहाँ पे आरबीआई ने पहला रेट कट किया था, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है रेट यहाँ पे चौथा रेट है कि आरबीआई यहाँ पर रेट कट करे, तो पॉसिबिलिटी। और उसके बाद यहाँ पे जो और न्यूज़ अच्छी है, यहाँ पे हमारे एनुअल रिजल्ट आने वाले लग गए हैं, रिजल्ट के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मार्च का महीना खत्म होने वाला ही लमसम आधा महीना चला गया है। अप्रैल से हमारे रिजल्ट आने लग जाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट ऑलरेडी आपको स्टॉक्स बॉटम पे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जब रिजल्ट आज आने लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी उनको प्राइस फैक्टर इन कर चुका होगा। मार्केट आपसे 2 कदम आगे की सोचता है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़, मतलब जीडीपी अपने को अच्छी मिलने लगी है, प्रोडक्शन अपने को अच्छे मिलने लगे हैं, और इन्फ्लेशन आपका यहाँ पर कम होने लगा, और रेट कट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई, और रिजल्ट यहाँ पर बेहतर होने लगेंगे। इवन डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे आ गया है, क्रूड फिलहाल नीचे है, तो ऑल आर, और गोल्ड यहाँ पर हाइप के आसपास नज़दीक है, तो ऑल सिनेरियो आर। और जब मार्केट हमारा चारों तरफ से बेयरिश होता है, तो हमारा पहला सिग्नल होता है ये बॉय, ठीक है। और आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है, फेजेस क्या होता है मार्केट के, जब मार्केट यहाँ पर लो बना रहा होता है, दिस इज़ लो, उसके बाद मार्केट में बूम आता है, उसके बाद मार्केट पीक बनाता है, उसके बाद फिर रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद मार्केट लो बनाता है, लो के बाद फिर से वही चीज़। तो ये हम इस फेज के आसपास कहीं चल रहे हैं, लो, रिसेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है, और ये कितना लो जाता है, कितना पे लो बनाता है, तो ये हमारा डिपेंड है। उसके बाद बूम आएगा, बूम के बाद हम एक्चुअली यहीं पर पकड़ रहे हैं कहीं आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ गिर जाए, देखो यहाँ पे गिरना नहीं करना हमको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक पुल बैक, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म इक्विटी के हिसाब से आपके लिए बेस्ट जोन आ चुका है बाइंग के लिए। भाई यहाँ से नीचे गिरा तो वेल एंड गुड है, ट्रेडिंग पर्पज के लिए दिस इज द मूव, ट्रेडिंग आप इसमें ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बूम, उसके बाद हमारा यहाँ पे पीक बनेगा, पीक के बाद फिर से यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, और आ गई होगी मुझे आई थिंक। और यहाँ पे अब प्रिसाइसली अगर मैं देखूँ, यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर डबल बॉटम बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉटम जब बनता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे जोन में ट्रेंड चैनल में मार्केट घूम रहा है। तो अगर ये चीज़ आपको क्या दिख रही है लगातार यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा क्या डोजी है, डोजी कैंडल आपकी बन रही है, आपकी डोजी थी या आपकी कल की कैंडल यहाँ के हाई गई। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर मार्केट आज बैंक निफ्टी यहाँ पे आज है, कल में बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम की तरफ दिखाना चाहिए, ठीक है। 500 पहला टारगेट तुम्हारा इंट्राडे पर्पज के लिए, तुम्हारा पहला टारगेट यहाँ पर रहना चाहिए 48,500 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट जो पहला जोन रहेगा बैंक निफ्टी का, आपको मैं इंट्राडे पर्पज के लिए बता देता हूँ। इंट्राडे पर्पज के लिए ये तुम्हारा ये इस बीच में बैंक निफ्टी मूव करेगा, ठीक है। ये वाला जो आज का हाई है, मैं इंट्राडे पर्पज के हिसाब से भी बता देता हूँ आपको। ये जस्ट अगर मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज होता है, अब मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम में कन्वर्ट कर, ठीक, उसके बाद अगला जोन मार्केट का ये अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है,
ये पूरे के पूरे जोन है, ठीक है, इस जोन को आप ध्यान रखना। यहां पे ये फर्स्ट टाइम पे, ये सेकंड टाइम पे, और यहां पे ये हाई। अगर आज बैंक निफ्टी यहां पर कहीं खुलता है तो तुम्हारा अगला टारगेट यहां पे हो सकता है पुल बैक, यहां पे यहां तक आपको पुल बैक नीचे तक दिखाए जहां पर ये गैप है। इसको बैक को फुल करने के बाद यहां पे बैंक निफ्टी का अगला टारगेट तुम्हारा 48,500 से लेकर 48,600 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहला टारगेट रहेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है। और यहाँ पे कोई अगर कोई बड़ी कैंडल यहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक 15 मिनट की कैंडल इसने कुछ क्रिएट कर दिया, तो अगला टारगेट वैसे भी ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर नीचे कहीं खुलता है, पॉसिबिलिटी कम है यहाँ नीचे खुलने की, तो यहाँ से आप सस्टेन करिए, वेट करिए, और यहाँ से पुल बैक का वेट करिए, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पर कहीं बीच में खुलता है, फिर फिलहाल आपको यहाँ का वेट करना पड़ेगा, या आप यहाँ का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मिलता है तो पुल बैक की वापस दिए, और यहाँ पर आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये आज एक कल में यहाँ पर ये टूटना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 500 की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इतना ही, और इसमें आपको मैं एक निफ्टी का मैं चलो निफ्टी का भी मैं लो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी का यहाँ पर हम लोग ऐसा लग रहा है, हम लोग चलो निफ्टी का भी देख लेते हैं, थोड़ा ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के बिहाफ पे निफ्टी फिलहाल एक ट्रेड में फंसा हुआ है, और ये वो मैं एज पर एक्सपेक्टेशन जो कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें सिंपल एक चैनल के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो चैनल को ये ब्रेक करने के लिए मुझे निफ्टी लगता है निफ्टी का टारगेट इतना होना चाहिए, ये जितना भी टारगेट आ रहा है आई थिंक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 23,900 के आसपास बैंक निफ्टी, 23,800 से लेकर जो जोन है निफ्टी का, मैं इतना थोड़ा टाइम नहीं है फ्रेंड्स मेरे पास, मुझे भी कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 22,800 से लेके 23,000 के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। तो कम से कम 400 से लेके 500 के बीच में निफ्टी का मूवमेंट है, और 1000 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट है, ठीक है, बिफोर फेड का ये सब करने से पहले, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।